Very good morning to all my students of class 10th. From today onwards, we will start our next unit, that is spreadsheet. Okay. वर्ड हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया अपना, और जो स्प्रेडशीट है ये भी हमारा पार्ट बी का ही पार्ट है. स्प्रेडशीट माने होता है एक्सेल. ठीक, इसके अंदर हम कौन कौन से सेशंस कवर करने वाले हैं इस पूरी यूनिट में, पहले हम वो देखेंगे. तो इसके अंदर हम आपको दिखाती हूँ मैं. पहले जो इसके अंदर टोटल 12 सेशंस हैं. तो फर्स्ट सेशन है यूज ऑटो सम इन सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाइड अनहाइड, पेज ब्रेक्स, पेज लेआउट. उसके अलावा मैनेज वर्कबुक्स हो गया, अप्लाई सेल रेंज हो गया. मतलब वो फिर चलता रहेगा हमारा, ये चीज़ें हैं. लेकिन अब हमें जो करना है सबसे पहले ये वाली यूनिट जो सेशन 5 है, पहले हम ये कवर करने का हम ट्राई करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन से, जो कि है ऑटो सम. वैसे ये सारी चीज़ें आप अपनी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर दोबारा है तो मैं आपको उसको दिखाती हूँ. और ये प्रैक्टिकल ही है टोटल, तो मैं आपको एक्सेल की शीट पे ले जाती हूँ और उस हिसाब से फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कहाँ पे चलेगा. ओके, एक्सेल पर आ जाते हैं. देखिए हमने एक्सेल पे क्या कर रखा है, ये मैंने एक शीट तैयार की हुई है एक्सेल पर, जिसके अंदर सीरियल नंबर लिए हुए हैं, नेम लिए हुए हैं स्टूडेंट्स के, उनके हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के मार्क्स हैं, और इसका टोटल हमें निकालना है. ठीक, तो आपको ये एक्सेल की पूरी जो विंडो आ रही है ये मैं ऑलरेडी 9th क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये जो है हमारी फॉर्मूला बार है, और ये जो छोटे छोटे आपको स्क्वायर स्क्वायर नजर आ रहे हैं ये हमारे सेल्स हैं. सेल्स क्या होते हैं, जहाँ रो और कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा सेल कहलाता है. तो ABCD हमारे कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 हमारी रोज हैं. क्लियर. और ये हमारा सेल हो गया, और ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है ये हमारा सेल पॉइंटर है, जहाँ पर ये होगा वहीं पे ही लिखा जाएगा, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ. और जो हम लिखेंगे वो यहाँ आपको फॉर्मूला बार में विजिबल होगा. क्लियर. चलिए हम बात कर रहे थे हमारे सम की, कि कंचन जैसे हमारी फर्स्ट स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 101 है. इसके मार्क्स ये हैं, हिंदी में 43, इंग्लिश में 34, मैथ्स में 10, साइंस में 34, एसएसटी में 34. अब इसका टोटल मुझे करना है, तो ये टोटल करना सबको आता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार दिखा रही हूँ. देखिए इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाएंगे. तो फर्स्ट इसके हिंदी के मार्क्स किस में है, सेल में C2 में ना. आप लिख दोगे C2 डॉट कहाँ तक है, SST तक, तो वो क्या है G2, और देन एंटर. तो देखिए 155 इसका टोटल आ चुका है. तो यहाँ टोटल दिख रहा है और यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है इसका. ठीक, फॉर्मूला बार है क्योंकि ये. अब अगर मैं एक तरीका तो ये हो गया सम करने का. दूसरा तरीका है वो भी बहुत आसान है. हम सारे सेल्स के जितने भी एड्रेस हैं उन सबको प्लस करते चलें. जैसे पूजा का हिंदी के मार्क्स C3 में है, तो मैं लिख सकती हूँ C3, एडिशन का साइन बना सकती हूँ. ये देखिए D3 लिख दिया अगेन. फिर उसके मैथ्स के मार्क्स के लिए भी सेल एड्रेस लिख दिया, ये देखिए, और फिर SST के लिए भी, देन एंटर. तो ये इस तरह से भी हम टोटल कर सकते हैं. मतलब 2 तरीके हो गए टोटल करने के. थर्ड तरीका जो इन्होंने बता रखा है वो है ऑटो सम का. ऑटो सम के अंदर क्या है, होम टैब पर आपको यहाँ पर ऑटो सम मिलेगा. अगर आप मैं इसकी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो इसमें बहुत सारे फंक्शन है. ऑटो सम डजंट मीन्स कि खाली सम ही हम इसमें करेंगे. इसके अंदर हम एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, हम बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम कवर कर सकते हैं. ठीक, तो सबसे अगर हाँ बाय डिफॉल्ट हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये सम करेगा. अभी देखिए जैसे कि मैंने इसको बताया हुआ नहीं था तो ये ऊपर की तरफ प्लस करने लगा, लेकिन अगर मैं इसे ऐसे सेलेक्ट करूंगी, मतलब जैसे मुझे दीपा के मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैंने दीपा के सारे मार्क्स सेलेक्ट कर लिए, प्लस एक वैकेंट सेल भी सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे ये अपना आंसर देगा, और मैंने ऑटो सम पे क्लिक करा और देखिए टोटल आ गया इसका. ठीक है, इस तरह से भी आप टोटल कर सकते हैं. या आपको इसके अंदर एवरेज निकालना है तो देखिए एवरेज भी आप निकाल सकते हैं. इस पे जाइए और एवरेज पे क्लिक कर दीजिए, ये इसका एवरेज भी शो कर देगा यहाँ पर. हालांकि इस एवरेज में इसने टोटल को भी ले लिया, लेकिन मेरे को सिर्फ आपको ये दिखाना था तो इसलिए मैंने आपको कर दिया, अदरवाइज तो इसका एवरेज डिफरेंट तरह से कैलकुलेट होगा. ठीक, तो ये क्या है आपका ऑटो सम का फीचर है जो हमें अपने फर्स्ट सेशन में कवर करना था. होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे करते हैं. चलिए मैं एक बार नीचे से भी बता देती हूँ कि अगर आपको, ये तो आपने हॉरिजॉन्टली करा टोटल, अगर आपको वर्टिकली टोटल करना हो तो कैसे करोगे, वो भी आप इस तरह से कर सकते हो. देखो इसका सेल एड्रेस क्या है, फिर डॉट और लास्ट वाला संगीता का, ये देखिए 425. तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, कैसे भी आप टोटल कर सकते हैं. तो ये सेशन हमारा कवर हो गया है.
सेकेंड हम आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे होती है। अब आप देखो कि ये जो मेरी टेबल है, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ, वैसे तो आपको विजिबल हो रहा होगा। इसमें मैं चाहती हूँ कि जिन मार्क्स, जैसे कि 100 में से मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों को, मैं चाहती हूँ कि जिस बच्चे के मार्क्स 33 से कम है वो सारे रेड से लिखे हुए आए। ठीक, यानी कि मैंने एक कंडीशन दे दी, फॉर्मेटिंग में मैंने एक कंडीशन दे दी। तो पहले तो मैं अपना ये पूरे मार्क्स जो स्टूडेंट्स के गिवन है सेलेक्ट करूंगी। होम टैब पर ही हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस आ गए, आप देख रहे हैं। हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट, न्यू रूल, मतलब हम अपना भी कोई रूल बना सकते हैं और बनाया हुआ रूल हम क्लियर भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं मतलब। ठीक, तो अभी हम हाईलाइट सेल पर जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको इसके लिए कहा था कि मैं चाहती हूँ जिसमें 33 से कम हो जिस बच्चे के, उसका वो रेड से दिखा दे, रेड से शो कर दे मीन्स। तो आप यहाँ पर आइए, लेस देन पर देखो लिखा हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मैं लेस देन वाले मुझे दिखाने हैं तो मैं लेस देन पर आई और मैंने यहाँ पर देखो अभी भी इसने 43 बाय डिफॉल्ट लिया तो इसने कलर कर दिया, बट मुझे तो 33 देखना है। ठीक है, देखो 33 को ये शो कर रहा है, इसने 33 वाले सारे रेड से शो कर दिया, मतलब बेस भी रेड कर दिया और फॉन्ट जो है वो भी रेड कर दिया। तो इसके यहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं कि येलो फिल कर दें, है ना, या ग्रीन कर दें, या फिर कस्टम फॉर्मेट। हम अपनी मर्जी से भी कोई भी फॉर्मेट इस पे लगा सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं भाई बोल्ड भी कर दे ये, ठीक है, और रेड कलर कर दे, प्लस बोल्ड इटैलिक चाहो तो कर दो, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है इसके लिए ये। ठीक, और ओके कर दो इसको, ये देखो इस तरह से आ गया। ठीक, अगेन हम दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल जेड कर देती हूँ मैं इसको। पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, हाईलाइटेड लेस देन, और मैंने दिया इसे 33 और लाइट रेड कलर विद डार्क रेड टेक्स्ट, यही अच्छा लग रहा है, इसको हमने ओके कर दिया। तो देखो ये इस तरह से आपको दिखा देगा। ये क्या हुई हमारी, ये हो गई हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्लियर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इस सेशन को हम, इस वीडियो को यहीं पे अभी क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी। ठीक, तो इसमें इस वीडियो में हमने एक तो सेशन 1 का ऑटोसम कवर कर लिया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कवर कर लिया। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम ये तीनों सेशंस कवर कर देंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पे ही क्लोज करते हैं अपनी। ओके, थैंक यू सो मच।